हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों को जो बायोलॉजी है यानी जो जीव विज्ञान है इसकी बेसिक जानकारी यहाँ पे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा बायोलॉजी टर्म है, बेसिकली यदि हम बात करें बायोलॉजी या जीव विज्ञान की, तो सबसे पहले देखिए ये जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी है, देखिए बायोलॉजी ये जो बेसिकली है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कैसा है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कैसा शब्द है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और यदि हम बात करें बायोलॉजी की, तो बेसिकली ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए सबसे पहला जो शब्द है तो यहाँ पे बायो से ही बना है क्या? बायोस। देखिए बायो से बना है क्या? बायोस। और उसी तरह लॉजी से यहाँ पे क्या बना है? लॉजी से बना है यहाँ पे लोगोस। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी जो है बेसिकली ये दो वर्डों से मिलके बना है। पहला वर्ड क्या है? बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन। तो देखिए बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन। और वहीं लोगोस की यदि हम बात करें तो लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। टू स्टडी यानी हिंदी में यदि हम बात करें इसका तो क्या हो जाएगा? अध्ययन करना। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? अध्ययन करना। तो यहाँ पे दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो बायोलॉजी है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला वर्ड क्या है? बायोस, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? लोगोस। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो देखिए जो बायोलॉजी है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ठीक है, यानी जीवन का अध्ययन करना। अब चूंकि देखिए जो जीवन है वो किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। यानी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो भी जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। तो जीवन किन्हें पाया जाता है? सभी सजीवों में पाया जाता है। जीवन पाया जाता है सजीवों में। अब चूंकि जीवन का अध्ययन यानी सजीव, यानी जीवन किसमें पाया जाता है? सजीव का, सजीवों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थात सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? अर्थात सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अर्थात सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो चूंकि इस प्रकार से जो जीव विज्ञान हुआ वो सजीवों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा बायोलॉजी है यह बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ठीक है, जिसमें बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है जो बायोलॉजी बेसिकली टर्म है, जो बायोलॉजी शब्द है, इसको सबसे पहले देखिए एक लैमार्क वैज्ञानिक है जिनका नाम आपने सुना होगा। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये फ्रांस के हैं। तो देखिए एक फ्रांस के वैज्ञानिक है, कौन? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं दोस्तों लैमार्क। ठीक है, लैमार्क। और इन्हीं के साथ में एक वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक है जिनका क्या नाम है? ट्रेवेरिनस। ट्रेवेरिनस। तो देखिए दोस्तों जो हमारा बायोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उपयोग है या हम कह सकते हैं सर्वप्रथम यूज जो है वो फ्रांस के और जर्मन के वैज्ञानिक जो है लैमार्क और ट्रेवेरिनस, इन्होंने सामूहिक रूप से सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तो जो हमारा बायोलॉजी शब्द है बेसिकली दोस्तों यह क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बायोस से और लोगोस से। तो बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पे जीवन है वो किन्हें पाया जाता है? चूंकि सजीवों में, तो जितने भी सजीव हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये जो बायोलॉजी टर्म है बेसिकली इसको सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक है लैमार्क और एक जर्मन वैज्ञानिक है ट्रेवेरिनस। इन्होंने सामूहिक रूप से सन 1802 में, ठीक है, 1802 में इन्होंने बायोलॉजी जो शब्द है इसका उपयोग किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें तो चूंकि जो बायोलॉजी हमारा यहाँ पे शब्द है, तो देखिए जो बायोलॉजी बेसिकली है इसकी
यहाँ पे देखिए ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले इसको दिशा किसने दी, यानी इसके क्षेत्र में सबसे पहले जो कार्य है वो किसने किया। तो देखिए यदि हम बात करें बायोलॉजी की, तो सबसे पहले इस क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक है अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, जिनको कि क्या कहा जाता है, जिनको कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक, यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इनको जो है वो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए जो अरस्तु है इनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि फादर्स ऑफ बायोलॉजी। अब इनको जीव विज्ञान का जनक कहा क्यों जाता है? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनकी एक बुक है, ठीक है, जिनके बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमलिज्म, ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमलिज्म। देखिए इनकी एक बुक है जिनका क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमलिज्म। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले 500, ठीक है, यानी 500 स्पीसीज का, 500 एनिमल की स्पीसीज का क्या किया इन्होंने? स्टडी किया, यानी कि अध्ययन किया। क्या कहा दोस्तों हमने कि इनकी एक बुक है, जो अरस्तु हैं, इनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमलिज्म, ठीक है, इसमें इन्होंने सबसे पहले 500 यानी कि 500 एनिमल्स जो हैं, ठीक है, 500 एनिमल्स का क्या किया? स्टडी किया, 500 एनिमल्स की स्टडी किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनको जीव विज्ञान के साथ साथ इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर्स ऑफ जूलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इनको जीव विज्ञान का जनक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इनको फादर्स ऑफ जूलॉजी यानी इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब चूंकि जंतु विज्ञान का जनक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो 500 एनिमल्स का वर्णन किया, तो एनिमल्स तो चूंकि बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, यानी कि सभी जो है तो जीवित होते हैं। अब बात आती है कि इनको जूलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है, यानी इनको फादर्स ऑफ जीव विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है? तो समझिए चूंकि एनिमल्स का इन्होंने स्टडी किया सबसे पहले, तो चूंकि एनिमल्स की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं, यानी हम जीव विज्ञान की जो शाखा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान जो है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इनका अध्ययन करते हैं। तो अरस्तु जो है इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इनको जंतु विज्ञान का भी क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो हमारा जीव विज्ञान है बेसिकली, या हमारा जो बायोलॉजी है, इसकी बेसिकली यहाँ पे दो मेन, या हम कह सकते हैं दो उसकी हेड जो है वो ब्रांचेस होती है, यानी जीव विज्ञान की जो प्रमुख 2 शाखाएं होती है, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले देखिए यदि हम बात करें इसकी ब्रांचेस की, ठीक है, इसकी यदि हम ब्रांच की बात करें, इसकी हम ब्रांचेस की बात करें या शाखाएं की, तो देखिए जो जीव विज्ञान है या बेसिकली हम कह सकते हैं जो बायोलॉजी है, इसकी 2 प्रमुख मेन या हेड शाखाएं होती है, ठीक है। देखिए पहली क्या होती है? बॉटनी, और दूसरी क्या होती है? जूलॉजी। देखिए जब आप 12th के बाद जाएंगे किसी भी कॉलेज में, वहां पे जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, वहां पे देखिए सबसे पहले यदि आप बायोलॉजी के या पीसीबी के आप स्टूडेंट हो, तो उसमें यदि आपका प्लेन यदि आप कर रहे हो कोई भी कोर्स, तो उसमें जो बायोलॉजी की मेन जो 2 ब्रांचेस होती है या जो 2 शाखाएं होती है, उसमें सबसे पहले क्या है? बॉटनी, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पतिक विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसको हम वनस्पति साइंस बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। और वहीं जूलॉजी की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम जंतु विज्ञान। तो समझिए दोस्तों यहाँ पे जो बायोलॉजी की यहाँ पे देखिए 2 ब्रांचेस होती है, 2 प्रमुख ब्रांचेस या शाखाएं होती है। उसमें से पहली क्या है? बॉटनी, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। और दूसरी कौन सी होती है? जंतु विज्ञान या जूलॉजी। अब चूंकि यहाँ पे देखिए जो फादर्स ऑफ जूलॉजी है, तो हमने आपको यहाँ पे बता भी चुका कि फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो स्टडी की थी वो किसकी स्टडी की थी? उन्होंने एनिमल्स की स्टडी की थी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करें, देखिए जो मेन दोनों ब्रांचेस है यानी जो 2 शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, तो उसमें देखिए जो पहली शाखा है, चूंकि तो पहली शाखा कौन सी है? बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझिए, देखिए जो बॉटनी है या वनस्पति विज्ञान है,
देखिए जो बॉटनी है यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। देखिए बॉटनी की यदि हम बात करें तो बॉटनी के क्षेत्र में सबसे पहले जो है इसको विस्तृत ज्ञान देने का काम किसने किया? देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, इनका नाम है क्या? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। देखिए जो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ बॉटनी। इनको क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ बॉटनी। इनको फादर्स ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी इनको वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो जो बॉटनी के जनक हैं ये क्या है? थियोफ्रेस्टस। अब चूंकि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का या वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो देखिए जो थियोफ्रेस्टस थे इन्होंने सबसे पहले 500 कितनी 500 प्लांट की स्टडी की। सबसे पहले इन्होंने ही 500 प्लांट्स की क्या की? स्टडी की। और चूंकि यहाँ पे देखिए ये 480 यानी 480 प्लांट की स्टडी किए थे, लेकिन लगभग यहाँ पे हम आपको कह सकते हैं कि इन्होंने 500 प्लांट की क्या की? स्टडी की। चूंकि सबसे पहले इन्होंने की, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ बॉटनी, यानी कि इनको हम वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो देखिए इनकी जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, उन्हीं में इन्होंने 500 प्लांट की स्टडी की थी। ठीक है, जिसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ बॉटनी। अब चूंकि जो वनस्पति विज्ञान है या बॉटनी है, इसके अंतर्गत देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम सभी प्लांट्स यानी होल प्लांट्स एंड ट्रीज की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी जितने भी प्लांट पेड़ पौधे हैं और जितने भी वृक्ष हैं उनकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके अंतर्गत? तो हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए बात आती है इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है, ये तो हो गई बायोलॉजी की पहली ब्रांच। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है? जूलॉजी। क्या वो? जूलॉजी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अब चूंकि देखिए जंतु विज्ञान जो है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम पूरे के पूरे जितने भी लिविंग्स एनिमल आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बायोलॉजी के अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार से निर्जीव या नॉन लिविंग्स का स्टडी हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूंकि हम जितने भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब एनिमल्स के अंतर्गत चूंकि जितने भी एनिमल्स आते हैं, चाहे वो आपका एम्फीबियंस हो, वर्ड्स हो, एप्स हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, आपका चाहे मैमल्स हो, जितने भी यहाँ पे एनिमल्स आएंगे उसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे? जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और जूलॉजी बेसिकली एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जंतुओं की स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जो जूलॉजी है तो इसके जनक किसको कहा जाता है? इसके जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जिनको कि हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी हम जिनको जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बायोलॉजी की जो आपको मेन थी वो क्या थी? इसकी दो हेड या मेन शाखाएं जो है, तो दो प्रमुख शाखाओं के बारे में आपको पता चल गया। देखिए बॉटनी और जूलॉजी। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया, ठीक है, कि जितने भी यहाँ पे जंतु जगत के अंतर्गत हम किसका करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और बॉटनी के अंतर्गत हम किसकी करते हैं? स्टडी जितने भी वनस्पति विज्ञान है यानी पेड़ पौधे जितने भी हैं या वृक्ष जो है उनकी स्टडी हम करते हैं। किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। अब देखिए बात आती है यहाँ पे जो बायोलॉजी है बेसिकली, यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो बायोलॉजी है, ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि इसकी वर्गीकरण की, ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी इसकी क्या करें हम? वर्गीकरण। तो देखिए यदि इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए या वर्गीकरण की बात की जाए, तो सबसे पहले देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा। देखिए इनका नाम क्या? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस।
देखिए कैरोलस लिनियस जो है बेसिकली इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए फादर्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी जो आधुनिक वर्गीकरण है, और इसके पहले जो प्राचीन वर्गीकरण था, देखिए प्राचीन वर्गीकरण में क्या था बेसिकली, यहाँ पे यदि हम बात करें आधुनिक वर्गीकरण की, तो जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने क्या किया कि वर्गीकरण के फील्ड में बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कार्य जो है वर्गीकरण के फील्ड में इन्होंने किया। देखिए कैरोलस लिनियस जो थे इनकी यहाँ पे 4 फेमस बुक है जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो आपके, वो एनुअल एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। देखिए जो कैरोलस लिनियस है इनकी बेसिकली 4 बुक है, ठीक है, यानी इनकी 4 फेमस बुक है। देखिए पहली बुक क्या होती है इनकी, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, इनकी पहली बुक क्या है, जेनेरा प्लांटेरम। और देखिए जेनेरा प्लांटेरम, दूसरी बुक कौन सी है इनकी, क्लासेस प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम। तीसरी बुक है इनकी सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। चौथी बुक इनकी क्या है, फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका। देखिए यहाँ पे नाम में कंफ्यूज में नहीं आना है, हमने आपको क्या बताया कि कैरोलस लिनियस की बुक में यहाँ पे क्या है, फिलोसोफिया बोटेनिका, ठीक है, लेकिन हमने आपको थियोफ्रेस्टस की बुक थी उसका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो यहाँ पे देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए जो कैरोलस लिनियस की है इन्होंने 4 बुकें लिखी, ठीक है। देखिए पहली बुक क्या, जेनेरा प्लांटेरम, इसके बाद क्या है, क्लासेस प्लांटेरम, तीसरी क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, और चौथी क्या है, फिलोसोफिया बोटेनिका। देखिए इन चारों बुकों में इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जो जीवधारी हैं उनको इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 2 किंगडम यानी 2 जगत में क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। तो देखिए यदि हम बात करें 2 जगत कौन कौन से थे, तो सबसे पहले यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए जो कैरोलस लिनियस की चारों बुकें हैं एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, चाहे वो नीट के एग्जाम हो चाहे वो किसी भी बड़े लेवल के एग्जाम हो, सब में पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यदि हम बात करें जो कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण जीवधारियों को, ठीक है, जितने भी जीवधारी या कि जितने भी हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। देखिए इन्होंने 2 भागों में जो डिवाइड किया उनको सबसे पहले क्या कहा गया, फाइलम कहा गया, ठीक है, उनको सॉरी किंगडम कहा गया। किंगडम यानी क्या होता है, किंगडम यानी होता है जगत, किंगडम यानी क्या होता है, जगत। तो इन्होंने क्या किया कि संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया, ठीक है। देखिए जो पहला जगत है वो क्या है, प्लांट किंगडम, ठीक है, पहला जगत कौन सा है, प्लांट किंगडम। और देखिए जो दूसरा जगत है वो कौन सा है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, देखिए प्लांट किंगडम यानी हम पादप जगत की यदि बात करें, और दूसरी साइड हमारा क्या है, जंतु जगत, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम। तो देखिए पादप जगत, ठीक है। अब इन्होंने चूंकि संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित कर दिया, एक तो हमारे पास है प्लांट किंगडम यानी जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी वृक्ष थे उन्होंने उनकी एक अलग से कैटेगरी बना दी, ठीक है, यानी उनको एक अलग जगत में रख दिया। और जो दूसरे साइड जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, उनको क्या किया, इन्होंने जंतु जगत में रख दिया। अब चूंकि देखिए यहाँ पे इनको देखिए आगे चल के क्या हुआ कि ये जो 2 जगत इनकी वर्गीकरण थी, ठीक है, यानी इन्होंने जो संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में चूंकि विभाजित किया तो इस कारण से इस वर्गीकरण का नाम क्या पड़ गया, 2 जगत वर्गीकरण। अब देखिए 2 जगत वर्गीकरण जो है वो आगे चल के क्या हो गई, अमान्य हो गई। अब चूंकि अमान्य क्या हो गई, देखिए यहाँ पे क्या है, अब चूंकि प्लांट के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, पादप जगत की, और वहीं यदि जंतु जगत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा एनिमल्स है, ठीक है, यानी आप इसको एक्सेप्शन या इसको अपवाद के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। देखिए आपने युगलीना का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि एक कोश की जीव होता है, ठीक है, युगलीना का नाम आपने सुना होगा। तो युगलीना जो होता है बेसिकली
यूग्लिना में क्या होता है कि पादप और जंतु जो है वो सभी के लक्षण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लक्षण जो है पादप के भी विद्यमान रहते हैं, ठीक है। पादप के लक्षण कैसे विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब चूंकि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब चूंकि देखिए इसके बाद यहाँ पे इसके एनिमल्स के भी कुछ लक्षण थे, तो जिस कारण से इसको अब बाद के रूप में लिखा गया। अब चूंकि देखिए यूग्लिना एक ऐसा एनिमल्स था जिसमें प्लांट के और एनिमल्स दोनों के लक्षण मौजूद थे, तो जिस कारण से ये आगे चल के जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, यानी कैरोलस लिनियस का ये जो क्लासिफिकेशन था वो आगे चल के क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब चूंकि इसके बाद देखिए आता है 5 किंगडम, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बृहद रूप से, ठीक है, जब हमारी वीडियो आएगी 5 जगत वर्गीकरण तो उसमें हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे वहां पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।